मान लीजिए एक गांव है, वहां रहने वाली सुनीता रोज सुबह बस पकड़ के शहर में काम करने जाती हैं। एक दिन रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो जाता है। सुनीता बच तो जाती हैं, लेकिन इलाज में जमा पूंजी खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं काश इंश्योरेंस करा लिया होता, लेकिन सवाल ये है जब इंश्योरेंस ही सभी तक नहीं पहुंचता है तो सुनीता जैसे लोग क्या करें। अब इसी काश को खत्म करने के लिए संसद ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज जानेंगे इस वीडियो में सरकार ने इंश्योरेंस में क्या बड़ा बदलाव किया है, इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा और क्या अब बीमा हर परिवार तक पहुंच पाएगा। सरकार ने क्या बदलाव किया है। भारत की संसद ने इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। सबका इंश्योरेंस सबकी सुरक्षा यानी कि इंश्योरेंस कानून संशोधन बिल 2025 को लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब साफ है, अब विदेशी कंपनियां भारत में पूरी तरह अपनी इंश्योरेंस कंपनी चला सकेंगी। यह फैसला सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अभी बहुत बड़ा गैप है। भारत में बीमा की पहुंच यानी इंश्योरेंस परसेंटेज सिर्फ करीब 3.7% है। दुनिया के मुकाबले यह काफ़ी कम है। यही वजह है कि सरकार ने 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य रखा है। अब सवाल आता है कि 100% FDI से क्या बदलेगा। सबसे पहले इससे पैसा आएगा। जब विदेशी कंपनियां पूरा निवेश कर पाएंगी तो सेक्टर में बड़ी पूंजी आएगी। इससे नई कंपनियां खुलेगी, नए प्रोडक्ट आएंगे और मुकाबला बढ़ेगा तो प्रीमियम कम होने की संभावना है। दूसरा बड़ा बदलाव है टेक्नोलॉजी। विदेशी कंपनियां अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और बेहतर क्लेम सेटलमेंट सिस्टम लाएंगी। यानी अब बीमा क्लेम के लिए महीनों ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि कुछ क्लिक में काम पूरा हो सकता है। अब जानते हैं बिल में क्या बदलाव हुआ है। यह बिल सिर्फ FDI बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसमें इंश्योरेंस से जुड़े 3 बड़े कानून, इंश्योरेंस एक्ट 1948, LIC एक्ट 1956 और IRDAI एक्ट 1999 में संशोधन किया गया है। वहीं इसके साथ ही पॉलिसी होल्डर को सुरक्षित रखने के लिए पॉलिसी होल्डर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाया जाएगा, ताकि लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी मिले और वे गलत पॉलिसी या धोखाधड़ी से बच सके। एक और बड़ा बदलाव है मर्ज की प्रक्रिया। अब नॉन इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस कंपनियों से मर्ज आसान होगा। इसका मतलब है कि फिनटेक, हेल्थ टेक और डिजिटल कंपनियां भी इंश्योरेंस सेक्टर में नई सोच और नई मॉडल के साथ आ सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि पहले जब FDI सीमा 26% से बढ़ाकर 74 की गई थी, तब इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरियां करीब 3 गुना बढ़ गई थी। अब 100% FDI से रोजगार के और अवसर पैदा होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कई विदेशी कंपनियां भारतीय पार्टनर ना मिलने की वजह से निवेश नहीं कर पा रही थीं। अब उनके लिए भारत का दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया है। हालांकि विपक्ष ने इस बिल पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि इतना अहम फैसला संसदीय कमेटी के पास भेजना चाहिए था। सरकार ने जवाब दिया कि इस पर 2 साल से चर्चा चल रही थी और सभी पक्षों से राय ली गई थी। अब लौटते हैं सुनीता की कहानी पे। अगर इंश्योरेंस सस्ता होगा, आसानी से मिलेगा और भरोसेमंद होगा तो शायद अगली बार सुनीता जैसे लोगों को इलाज के लिए अपनी ज़मीन या गहने नहीं बेचने पड़ेंगे, क्योंकि ये बिल सिर्फ निवेश का नहीं बल्कि भरोसे का बिल है। और जब भरोसा मजबूत होगा तो सुरक्षा हर घर तक पहुँचेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सही जानकारी सब तक पहुंचे इसके लिए शेयर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए अमर उजाला वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।